नमस्कार बच्चों, मैं हूं सतपाल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर क्लासेज बाय एसपी सर। बच्चों, अपनी जो क्लास है अब ये है अपने एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड की है। और ये जो क्लास है आपकी वो है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं। पिछली क्लास में अपन ने जो किया था वो केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां की थी। उसमें आपकी दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, एक आपकी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया और दूसरी आपकी स्टेफेन अभिक्रिया। आज जो है अपन सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो आपकी होगी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियां। ये आपकी होगी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियां। आज की जो क्लास होगी बच्चों वो आपकी होगी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियां होगी। इसमें अपन क्या करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। जैसे बच्चों, यदि मैं आपसे बात करूं किस एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण अपन किसके द्वारा करेंगे, तो आप कहोगे सर अपने को एरोमेटिक कंपाउंड लेना पड़ेगा। और एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में किसको लेंगे, तो आप कहोगे सर टोलुइन को लेंगे। किसको लेंगे, मैथिल बेंजीन या टोलुइन को लेते हैं। और अपन क्या करते हैं, जैसे अपन लेते हैं टोलुइन ले लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं टोलुइन ले लिया अपन ने और ये मैथिल बेंजीन ले लिया। आपने क्या ले लिया, मैथिल बेंजीन ले लिया, ये आपने ले लिया मैथिल बेंजीन या फिर इसके दूसरे नाम की बात करोगे तो वो आपका हो जाएगा बच्चों टोलुइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोलुइन। अपन क्या करते हैं कि KMnO4 और KOH की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते हैं, है ना। अपन क्या कराते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। इसका अपन क्या करा दें, ऑक्सीकरण करवाएं। और किसकी उपस्थिति में, KMnO4 या फिर अपन क्या ले ले, KOH ले लेते हैं। तो हम KMnO4 की उपस्थिति में क्या करवा देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो अपने को मिलता है, तो ये आपको मिलेगा बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट मिलता है। क्या मिलेगा बच्चों, तो आपको जो मिलता है पोटेशियम बेंजोएट मिलता है COOK, और इसे अपन बोलेंगे पोटेशियम बेंजोएट। इसे क्या कहेंगे बच्चों, पोटेशियम बेंजोएट कहेंगे। और जबकि अपने को तो क्या चाहिए था, तो आपने कहा सर हमारे को एल्डिहाइड चाहिए था, लेकिन अभिक्रिया कहाँ पर खत्म हो गई, पोटेशियम बेंजोएट पर। क्यों, क्योंकि KMnO4 जो है ये तो बहुत ज्यादा क्या है, ऑक्सीकरण करता है। और ऑक्सीकरण करता है, पर्बल ऑक्सीकारक है, तो ये अभिक्रिया कहाँ पर रुकती है बच्चों, पोटेशियम बेंजोएट पर रुकती है। अब इस अभिक्रिया को यदि हम कहां पर रोकना चाहें, एल्डिहाइड पर रोकना चाहें, किस पर रोकना चाहें, एल्डिहाइड पर रोकना चाहें, तो अपने को कुछ विशिष्ट अभिकर्मकों का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं, यदि टोलुइन का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराएं, KMnO4 तथा KOH की उपस्थिति में कराते हैं। KOH की उपस्थिति में कराते हैं, KMnO4 तथा KOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या मिलता है बच्चों, तो आप कहोगे यहाँ पे पोटेशियम बेंजोएट का निर्माण होता है। तो पोटेशियम बेंजोएट का निर्माण होता है, किसका होगा, पोटेशियम बेंजोएट का निर्माण होता है। पोटेशियम बेंजोएट का निर्माण होता है। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। तो अपन को एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट अभिकर्मों का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम कहेंगे इस अभिक्रिया को एल्डिहाइड पर रोकने के लिए कुछ विशिष्ट अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं, कुछ विशिष्ट अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं।
कुछ विशिष्ट अभिकर्मकों का उपयोग करते हैं। जैसे किसका प्रयोग करोगे, तो आप कहोगे सर एक तो ले लेते हैं अपन क्रोमिल क्लोराइड, तो उपयोग करते हैं। जैसे आप किसका उपयोग कर सकते हो, क्रोमिल क्लोराइड का। किसका उपयोग कर सकते हो, क्रोमिल क्लोराइड का कर सकते हो। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, तो आप कहोगे सर क्रोमिल क्लोराइड होता है CrO2Cl2 को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं और इसको अपन कहाँ रोक सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको अपन रोक सकते हैं एल्डिहाइड पर, या इसी को अपन बोलते हैं ईटार्ड अभिक्रिया बोलते हैं। क्रोमिल क्लोराइड का उपयोग करते हैं, इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं ईटार्ड अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ईटार्ड रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरा जो अपन करा सकते हैं CrO3 का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, CrO3 का प्रयोग करके भी अपन क्या कर सकते हैं, तो अपनी इस अभिक्रिया को कहाँ रोक सकते हैं, एल्डिहाइड पर रोक सकते हैं। तो रिएक्शन जो होगी आपकी वो आपकी किसकी होगी, तो आप कहोगे अब जो नंबर 1 रिएक्शन जो है वो लिख देते हैं अपन ईटार्ड अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी आपकी ईटार्ड अभिक्रिया होगी। पहली अभिक्रिया लिख देता हूँ इसमें। ईटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, देखो अपन क्या करते हैं, इसमें अपन क्या लेते हैं, टोलुइन लेते हैं। तो ये आपका बेंजीन हो गया या मैथिल बेंजीन हो गया, और मैथिल बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, टोलुइन जुड़ा हुआ है। इसको अपन क्या बोलेंगे, टोलुइन बोलेंगे। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इस टोलुइन की अभिक्रिया अपन किसके साथ कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, अर्थात CrO2Cl2 के साथ करेंगे। Cr डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इधर Cl और इधर Cl, ये आपका क्रोमिल क्लोराइड है बच्चों। और क्रोमिल क्लोराइड के कितने मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं इसके, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर Cl और इधर Cl। तो ये है बच्चों आपका क्रोमिल क्लोराइड है। यहाँ पर क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड का क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। साथ के साथ क्या होगा, यहाँ से आपका H+ भी निकलेगा, तो ये बॉन्ड जो है ये इधर टूटेगा, इधर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इधर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। और ये बॉन्ड भी इधर टूटेगा तो पार्शियल नेगेटिव, और इधर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। H+ जो यहाँ से निकलेगा वो किससे जुड़ेगा, O- से। H+ यहाँ से जो निकलेगा वो किससे जुड़ेगा, O- से, और इससे 2 माइनस है, इसलिए इससे 2 क्रोमियम जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स, एक संकुल का निर्माण होता है। इसको अपन बोलेंगे बेंजिलिडीन क्रोमिल क्लोराइड संकुल बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको, बेंजिलिडीन क्रोमिल क्लोराइड संकुल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH, इससे कौन जुड़ेंगे, 2 क्रोमियम जुड़ेंगे। तो 1 क्रोमियम तो ये जोड़ दिया मैंने और 1 क्रोमियम ये जोड़ दिया इसमें। ठीक है, इससे कौन जुड़ेगा क्रोमियम से, तो आप कहोगे यहाँ पर तो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, इधर Cl है और इधर Cl है। यहाँ पर क्या आया था, O-, यहाँ से H+ निकला है, तो ये क्या हो गया आपका OH हो गया। ऐसे ही इससे जुड़ेगा तो ये आपका डबल बॉन्ड O, इधर Cl और इधर क्या हो जाएगा Cl, और यहाँ क्या था आपका O और यहाँ से H जो निकला है वो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जल का अणु बाहर होता है। यहाँ से क्या होगा आपका, जल का अणु बाहर होगा, और जल का अणु बाहर हो जाता है तो यहाँ से 2 OH पास में है, तो यहाँ से एक तो क्या होगा आपका H2O बाहर हो जाएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, H2O जल का अणु बाहर होता है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। और देखो एक तो आपका क्या हो जाएगा, तो H2O बाहर, दूसरा क्या हो जाएगा आपका CrOCl2 बाहर हो जाएगा। 2 मोल किसके, CrOCl2 के बाहर हो जाएंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पे, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन किससे जुड़ जाता है, बेंजीन से, या हम कहेंगे कार्बन से, बेंजीन के कार्बन से। तो यहाँ पर बताओ क्या बनने वाला है, तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ही बनेगा क्या,
आप मुझे बताइए, क्या यहाँ बेंजल्डिहाइड ही बचेगा क्या? यहाँ ऑक्सीजन बचेगा और ऑक्सीजन जो है इस CH से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड द्वारा जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 मोल जो है वो आपका किसके बनेंगे, Cr, और यहाँ पर हो जाएगा OCl2। तो ये बच्चों ये जो बना है इसको अपन बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे से, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। और किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो आप कहोगे सर एरोमेटिक एल्डिहाइड का। ठीक है, इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया बोलते हैं। यदि आप लिखना चाहो तो लिख लेना। यदि अपन टोलुइन या मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो बेंजिलिडीन क्रोमिल क्लोराइड संकुल का निर्माण होता है, जिसके जल के अणु के निष्कासन द्वारा किसका निर्माण होता है, बेंजिल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों वो है आपकी, कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, वो आपकी होगी CrO3 का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करोगे बच्चों, CrO3 का प्रयोग करोगे। तो नंबर 2 रिएक्शन जो होगी वो आपकी होगी CrO3 का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन क्या कर लेते हैं, CrO3 का प्रयोग करेंगे। तो CrO3 का प्रयोग करेंगे तो बच्चों आपको किसके साथ अभिक्रिया करोगे, आप एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर नंबर 2 रिएक्शन जो है वो आपका हो जाएगा CrO3 का उपयोग करके, या हम कहेंगे CrO3 का प्रयोग करके। इस अभिक्रिया में अपन क्या कराते हैं, तो अपन क्या लेंगे, तो आपको टोलुइन ही लेना पड़ेगा। और टोलुइन की अपन जो है, टोलुइन का अपन क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। टोलुइन का अपन क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, CH और H, और ये है आपका टोलुइन। इसका अपन क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीजन जोड़ते हैं, और क्या कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O और OC डबल बॉन्ड O और CH3, ये जो है आपका ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसकी उपस्थिति में अपन क्या कराते हैं, एनहाइड्राइड है, और क्या लेंगे, तो CrO3 की उपस्थिति में। तो CrO3 तो वैसे ऑक्सीकारक ही है ना, ऑक्सीकारक एजेंट है, तो क्या करवाएगा, ऑक्सीकरण करवाएगा। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है यहाँ से क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, H2 बाहर कर लेगा, और यहाँ पर जो मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल है और यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO है। बताओ यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकला, 1 ऑक्सीजन बच गया, और OCO-CH3 और 1 O इसके साथ जुड़ जाएगा। इससे जो बनेगा तो बनेगा OC डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ से भी क्या होगा बच्चों, OC डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, यहाँ एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 मोल तो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएंगे, है ना। यहाँ से आप क्या करोगे, तो CH3C डबल OH CH3, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दीजिए, तो यहाँ से H और यहाँ से क्या हो जाएगा OH, और यहाँ से क्या हो जाएगा H और यहाँ से क्या हो जाएगा OH, और एक आपका क्या हो जाएगा H2 बाहर हो जाएगा बच्चों। एक क्या हो जाएगा यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CHOH और CHOH, है ना। या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे CHO, और यहाँ पर 2 मोल किसके बनेंगे, एसिटिक एसिड के बनेंगे बच्चों। किसके बनेंगे, एसिटिक एसिड के, और ये आपका क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो ये दोनों रिएक्शन तो खत्म हो गई। नंबर 3 रिएक्शन की बात करें, हाँ नंबर एक तो होगी, नंबर 2 रिएक्शन की बात करें। नंबर 2 रिएक्शन जो है बच्चों वो है आपकी गाटरमान कोक अभिक्रिया है। कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान कोक अभिक्रिया है, गाटरमान कोक अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं, क्या लेते हैं, तो इस अभिक्रिया में अपन लेते हैं बेंजीन। क्या लेते हैं बच्चों, बेंजीन लेते हैं। और बेंजीन की अभिक्रिया अपन जो है किसके साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, बेंजेल्डिहाइड मिल जाता है बच्चों। क्या मिल जाता है, बेंजेल्डिहाइड मिल जाता है यहाँ पे, अर्थात CHO, और ये आपका हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजेल्डिहाइड हो जाएगा। इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं गाटरमान कोक अभिक्रिया। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो CO और HCl की बात करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, तो CO और HCl कार्बन मोनोऑक्साइड, या आप कहेंगे CO और HCl की अभिक्रिया आप किसके साथ कराते हो, AlCl3 के साथ कराते हो, है ना। तो यहाँ से CO और HCl तो क्या बना देगा, तो आप कहोगे सर HC डबल बॉन्ड O और Cl फॉर्मिल क्लोराइड, और HC डबल बॉन्ड O Cl फॉर्मिल क्लोराइड जो है ये क्या करता है, AlCl3 से क्रिया करता है और क्या बनाएगा आपका, तो आप कहोगे सर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O और माइनस, और प्लस का क्या बनेगा AlCl4, HC डबल बॉन्ड O यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा AlCl4 माइनस। तो यहाँ पर ये CHO ग्रुप जो है यहाँ अटैक करता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्डिहाइड का, या हम कहेंगे बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों, नंबर 3 रिएक्शन है, वो है पार्श्व श्रृंखला के क्लोरोनीकरण द्वारा। तो नंबर 3 रिएक्शन जो है आपकी वो है पार्श्व श्रृंखला के क्लोरोनीकरण द्वारा। क्या है बच्चों, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरोनीकरण द्वारा। तो नंबर नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आपकी हो जाएगी पार्श्व श्रृंखला के क्लोरोनीकरण द्वारा हो जाएगी। तो यहाँ पर नंबर 3 रिएक्शन हो गई, है ना। कितनी हो गई, 1 और नंबर 2 और यहाँ पर 3 और नंबर 4 रिएक्शन हो जाएगी, है ना। कितनी हो गई, 4 हो गई या 3, जो भी हो गया देख लेना आप। नंबर 3 रिएक्शन होनी चाहिए, 1, 2 और 3। चलो लिख देता हूँ मैं आपके सामने। पार्श्व श्रृंखला के क्लोरोनीकरण द्वारा अपन क्या कराएंगे, क्लोरीन का एडिशन करवाएंगे। किसके ऊपर, तो आप कहोगे सर हम कहेंगे टोलुइन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, टोलुइन की बात कर लेते हैं। तो आप क्या लीजिए, टोलुइन ले लीजिए। तो ये आपका टोलुइन हो गया, ये क्या हो गया, टोलुइन हो गया। CH3, इसके साथ क्या जोड़ना अपने को, CH, इधर H और इधर H, तो ये आपका हो जाएगा टोलुइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोलुइन। इसका क्या करवाना है, क्लोरोनीकरण करवाना है, और क्लोरोनीकरण करवाना है तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। किसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर क्लोरीन का एडिशन कराओगे तो यहाँ पर 2 क्लोरीन ले लीजिए, है ना। 2 मोल क्या लेंगे, Cl2 के, 2 H और 2 Cl, 2 तो HCl बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, इधर CH और इधर Cl और इधर Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपन इसकी अभिक्रिया KOH के साथ करा देते हैं। किसके साथ कराएंगे, इसकी अभिक्रिया अपन KOH के साथ करा देते हैं। 2 मोल KOH के साथ कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 KCl बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 KCl बाहर हो जाएगा, और 2 KCl बाहर हो गया तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो आप कहोगे सर यहाँ से 2 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे। सेम रिएक्शन है पहले वाली, तो आप कहोगे सर CH, इधर क्या हो जाएगा OH और इधर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। यही होगा। अपन क्या करेंगे, OH हो गया तो यहाँ से इसको हीट करते हैं। यहाँ से इसको क्या करेंगे, हीट करते हैं। टेम्परेचर जो है 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ से क्या होगा आपका H2O बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, H2O बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा CHO। इसे अपन बोलेंगे बेंजेल्डिहाइड बोलेंगे, इसे अपन क्या बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड बोलेंगे। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड का। इस प्रकार से ये जो मेथड्स जो थे आपके, जो कि आपकी NCERT में दे रखे हैं, ये आपके हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं। तो आपका
जो चैप्टर जो है ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, केवल एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा? केवल कीटोन बनाने की विधियों के ऊपर होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। चलो वीडियो देखते रहिएगा और छुट्टियों को एंजॉय करते रहिएगा, है ना, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। जो भी कोई तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट देख के आपको जल्द ही आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।